हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं। नॉर्मल प्रिपेरियम। प्रिपेरियम होता क्या है? प्रिपेरियम, PUER, प्रिपेरियम होता क्या है कि भाई जब प्रेगनेंसी होती है तो सारे के सारे जेनेटल ऑर्गन और जेनेटल ऑर्गन, पेल्विक ऑर्गन, उनकी साइज बढ़ चुकी होती है, तो वापस उनका प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस जाना ये कहलाता है प्रिपेरियम। तो क्या होता है कि जेनेटल पेल्विक ऑर्गन का वापस रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस जाना, ये कहलाता है प्रिपेरियम। ठीक है, प्रिपेरियम किसको बोलते हैं? पेल्विक ऑर्गन का रिवर्ट बैक होना प्री प्रेग्नेंट स्टेट में, इसको क्या बोलते हैं? प्रिपेरियम एक पीरियड है, यानी कि इसमें टाइम लगेगा कि कितने टाइम में रिवर्ट बैक हो रहा है। ठीक है, रिवर्ट बैक हो रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होता है नॉर्मल प्रिपेरियम का? 6 वीक का। कितना होता है? 6 वीक का। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, होता क्या है प्रिपेरियम? पेल्विक ऑर्गन का वापस रिवर्ट बैक होना प्री प्रेग्नेंट स्टेट में, उसको बोलते हैं प्रिपेरियम। ठीक है, एक होता है इन्वोल्यूशन, एक होता है इन्वोल्यूशन। ये तो क्या है? एक पीरियड है। कितने हफ्ते का? 6 हफ्ते का पीरियड है। ठीक है, 6 डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते का पीरियड को बोलते हैं प्रिपेरियम। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिपेरियम। इसमें क्या होता है? पेल्विक ऑर्गन का रिवर्ट बैक होता है प्री प्रेग्नेंट स्टेट में। पेल्विक ऑर्गन वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वैसे बन जाते हैं, नॉर्मली वैसे बन जाते हैं। ठीक है, ओके। इन्वोल्यूशन क्या होता है? इन्वोल्यूशन होता है एक प्रोसेस जिसमें पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक होते हैं प्री प्रेग्नेंट स्टेट में। ठीक है, ये इन्वोल्यूशन एक प्रोसेस है, प्रिपेरियम एक पीरियड है। प्रोसेस को बोलते हैं जो ये ऑर्गन वापस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में हो रहे हैं, जैसे कि यूट्रस प्रेग्नेंट स्टेट में टर्न पे कितना होता है? 1 ग्राम का होता है, 500 नहीं, एक किलो का होता है, यानी कि एक 1000 ग्राम का होता है। तो वापस नॉर्मल यूट्रस का वेट कितना होता है? 50 से 60 ग्राम। तो 50 से 60 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा? उसको बोल रहे हैं पीरियड। ठीक है, तो 50-60 ग्राम होने में टाइम लगेगा यूट्रस को 6 हफ्ते, तो उसको बोलते हैं प्रिपेरियम। ये जो प्रोसेस हो रही है एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली जो प्रोसेस हो रही है, उसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं इन्वोल्यूशन। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। इन्वोल्यूशन किसको बोलते हैं और प्रिपेरियम किसको बोलते हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बात करते हैं टाइम पीरियड की, ड्यूरेशन की प्रिपेरियम के ड्यूरेशन की। कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है? ड्यूरेशन स्टार्ट कब होता है? आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी, एक्सपेल या डिलीवरी। प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद ये पीरियड शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड कब होता है प्रिपेरियम? एंड कब होता है? 6 वीक, आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या है प्रिपेरियम का? ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन है, स्टार्ट कब होता है? प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद, आफ्टर प्लेसेंटा एक्सपेल। ठीक है, एंड कब होता है? प्रिपेरियम पीरियड का एंड कब होता है? एंड होता है 6 हफ्ते के बाद। ठीक है, ओके। तो और जो इसके अंदर जो वुमेन होती है, जो वुमेन को क्या बोलते हैं? जो प्रिपेरियम पीरियड में वुमेन होती है उसको बोलते हैं प्रिपेरिया। क्या बोलते हैं उसको? प्रिपेरिया। क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन मांगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन मांगे, ठीक है। ड्यूरेशन वाला स्टार्ट कब होता है? आफ्टर प्लेसेंटा के एक्सपेल होने के बाद, और एंड कब होता है? आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इसमें जो वुमेन होती है, वुमेन को क्या बोलते हैं? जो प्रीपेरियड पीरियड में वुमेन होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिपेरा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीपेरियड पीरियड को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। डिवाइड किया गया है 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला पीरियड होता है उसको बोलते हैं इमीडिएट प्रिपेरियल पीरियड, इमीडिएट प्रिपेरियल पीरियड। ये कब से कब तक होता है? ये होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेके फर्स्ट 24 आवर्स तक का पीरियड होता है, ठीक है। एक होता है, पहला ये हो गया। दूसरा एक होता है अर्ली प्रिपेरियल पीरियड, ये कब तक होता है? ये अप टू 7 डेज तक होता है, अप टू 7 डेज तक, ठीक है। एक होता है अर्ली हो गया, एक होता है रिमोट प्रिपेरियल पीरियड, ये होता है अप टू 6 वीक, ठीक है। प्रिपेरियल पीरियड को कितने वीक का? 6 हफ्ते का, ठीक है। 6 हफ्ते को हमने डिवाइड किया 3 पार्टों में, 3 पीरियड में और डिवाइड किया। एक होता है इमीडिएट प्रिपेरियल पीरियड, वो होता है फर्स्ट 24 आवर्स तक, ठीक है। एक होता है इमीडिएट प्रिपेरियल पीरियड, उसको बोलते हैं हम 24 आवर्स तक का पीरियड। एक होता है अर्ली प्रिपेरियल पीरियड, वो होता है अप टू 7 डेज तक का। एक होता है रिमोट प्रिपेरियल पीरियड, वो होता है अप टू 6 वीक तक का, ठीक है। तो प्रिपेरियल समझ में आ गया होगा। प्रिपेरियल क्या है? एक पीरियड है, 6 हफ्ते का एक पीरियड है। और इन्वोल्यूशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें जेनिटल ऑर्गन वापस रिवर्ट बैक होते हैं प्री प्रेग्नेंट स्टेज में, ठीक है। और प्रिपेरियल की डेफिनेशन समझ में आ गई थी कि एक पीरियड है जिसमें जेनिटल ऑर्गन या पैल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक होते हैं वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेज में, ठीक है। ओके, तो अपनी क्लास यही होती है खत्म। अब शुरू करेंगे कल शुरू करने वाले इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का इन्वोल्यूशन कैसे होता है, यानी कि 1 ग्राम का होता है, एक किलो का होता है, 1 किलो का यूट्रस वापस 50 से 60 ग्राम का कैसे होगा वो सब समझेंगे। उसमें एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो वगैरह सब कुछ बताएंगे। सर्विस पहले न्यूक्लियोपैलेस में कैसी दिखती है, फिर मल्टीपैलेस में कैसी दिखती है, ये सब कुछ समझने वाले कल इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में, ठीक है। ओके, बाय बाय। और चलो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।